हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त श्रेयशी घटक, एचआर मैनेजर फ्रॉम एक्सेलो लर्निंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे स्किल्स की जो बहुत जरूरी है किसी भी इंटरव्यू के लिए। कोई भी इंटरव्यू आप एक स्किल के बेसिस पर क्लियर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपके जो रिक्वायर्ड स्किल्स होते हैं, आपके जॉब के अकॉर्डिंग जो जॉब में फिट होते हैं, उनको अपने जॉब के रिज्यूमे में फिट रखना एंड उसमें अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्किल्स की। स्किल्स को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। दो पार्ट है, एक हार्ड स्किल होता है और एक सॉफ्ट स्किल होता है। पहले चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अबाउट हार्ड स्किल्स की हार्ड स्किल्स क्या होते हैं। हार्ड स्किल्स को हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से। Hard skills are the skills you will find in job descriptions. These are designed and achieved through qualification. इसका मतलब है कि जो हार्ड स्किल्स होते हैं वो ऐसे स्किल्स होते हैं जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शंस में ऑलरेडी मेंशन्ड होते हैं एंड जो हमारे क्वालिफिकेशन के द्वारा हम अचीव करते हैं। जैसे अगर कोई जॉब में टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, अगर वो कोई टेक्निकल जॉब है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगा, हार्ड स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, टेक्निकल स्किल्स, कि आप किस तरह से टेक्निकलिटीज को डील करते हैं, वो टेक्निकल स्किल्स। अगर कोई ऑपरेटर से रिगार्डिंग जॉब है, अगर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब है, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स होता है वो होता है कंप्यूटर स्किल्स। क्योंकि आपके आजकल बहुत सारे ऐसे जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं जहां पर एमएस ऑफिस को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो एमएस ऑफिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्ड स्किल है जो कि होना चाहिए टू गेट अ गुड जॉब इन योर पर्टिकुलर फील्ड। फिर आता है एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स होता है आपका ऐसे स्किल्स जो आपकी एनालिटिकल वे को प्रेजेंट करता है, किस तरह से आप चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, किस तरह से आपको जो काम दिया जा रहा है या जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है, आप एक एनालिटिकल स्किल्स किस में जरूरी होता है। जैसे डेटा एनालिस्ट्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल एनालिस्ट्स होते हैं, जो पता करते हैं कि किस तरह से हमको चीजों को एनालाइज करना है, हमको डेटा एनालाइज करना है। उस मामले में हमको जरूरत होता है एनालिटिकल स्किल्स का। फिर आता है मार्केटिंग स्किल्स। ये उनके लिए है जो सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब के लिए वो आगे फर्दर अप्लाई करते हैं, उसके लिए मार्केटिंग स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। इट इज अ पार्ट ऑफ हार्ड स्किल। देन आता है प्रेजेंटेशन स्किल्स। जब आप किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं तब आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। इसी तरह के जो स्किल्स होते हैं जो जॉब में मेजर फोकस दिया जाता है, जिनको बियॉन्ड योर सॉफ्ट स्किल्स, वो होते हैं हार्ड स्किल्स, जिनका होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद हम बात करेंगे द नेक्स्ट स्किल्स विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, जिसका नाम है सॉफ्ट स्किल्स। अब सॉफ्ट स्किल्स को हम डिफाइन करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स आर द स्किल्स दैट एनकम्पास इंटरपर्सनल और इंट्रोस्पेक्टिव क्वालिटीज। These are harder to learn or qualify without real experience. इसका मतलब होता है जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं वो ऐसे इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं जो आप अपने लाइफ में, अपने करियर में एक्सपीरियंस के साथ साथ गेन करते हैं, जिनके इंपॉर्टेंस आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ और अच्छे से पता चलती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं लिसनिंग और कम्युनिकेशन। आप कितने अच्छे लिसनर हैं, आप कितने अच्छे से जो सुनी हुई आपको जो चीजें बताई गई हैं उनको आप किस तरह से अच्छे से वर्डिंग्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो होता है वो आता है आपके सॉफ्ट स्किल्स के अंदर। देन आता है लीडरशिप। अगर आप किसी प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट में, अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट आपको दिया गया, तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर के पोस्ट के लिए कितने फिट बैठते हैं, ये जो लीडरशिप क्वालिटी है दैट इज अंडर सॉफ्ट स्किल्स। देन आता है आपकी पॉजिटिविटी, कि आप जिस एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं उस एनवायरमेंट में आप कितनी पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं, ये आता है आपके पॉजिटिविटी के अंदर, ये भी एक सॉफ्ट स्किल है। देन आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में, आपको ऐसा सिचुएशन पुट ऑन किया जाए जहां बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको वो प्रॉब्लम्स के बीच में अपने आप को सबसे बेस्ट आपको प्रूफ करना है, उस मूवमेंट पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के सॉफ्ट स्किल्स जो है वो बहुत काम आती हैं। देन आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इन द सेंस, कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें क्रिएटिविटी का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, किस तरह से आप चीजों को और अच्छे से और क्रिएटिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आप दूसरों से अलग लगे। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो हार्ड स्किल्स में भी आता है एंड सॉफ्ट स्किल्स में भी आता है।
हार्ड स्किल्स में वो टेक्निकलिटीज के बेसिस पे आता है, एंड सॉफ्ट स्किल्स पे वो आपके मैनेजमेंट के बेसिस पे आता है कि आप में किस तरह से वो क्वालिटी है कि आप एक प्रोजेक्ट को इतने लोगों के साथ मैनेज कर सके। देन आता है टाइम मैनेजमेंट, कि किस तरह से आपको जो काम दिया गया है आप उसको टाइम, जो आपको टाइम असाइन किया गया है उसमें आप काम करके उनको प्रेजेंट कर रहे हैं एंड साबित कर रहे हैं कि आप बेस्ट हैं। देन आता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन में दो, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में दो साइड्स होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। देन जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको आप किस तरह से मैनेज करेंगे वो भी एक सॉफ्ट स्किल है। देन आता है पब्लिक स्पीकिंग। आप किस तरह से पब्लिक में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से अपने थॉट्स को अपने पब्लिक में सामने रख रहे हैं जिससे कि आपके थॉट्स क्लियर हो, बहुत अच्छे से क्लियर हो। देन आता है डिसीजन मेकिंग। आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, अगर आप ऑथराइज्ड है तो आपको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आप में होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत उसमें डिफरेंस करना आपको आना चाहिए। ये सारे स्किल्स जो है ये सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं। तो दोस्तों किसी भी कंपनी में जॉब करने से पहले आपके अंदर आपको खुद जज करना होगा कि आपके हार्ड स्किल्स क्या हैं एंड सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं, क्योंकि कोई भी जॉब आप सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स या हार्ड स्किल्स कोई एक के बदौलत आप जॉब नहीं हासिल कर सकते। आपको दोनों स्किल्स को बैलेंस करके किसी एक पर्टिकुलर जॉब, जो आपका एम है, जो आपका जो गोल है, उसको आपको अचीव करना है। हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स को बैलेंस करके जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस भी कंपनी में जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपना रिज्यूम बिल्ड कीजिए, एंड देन फिर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए, ये देखने के बाद कि यस जो हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स आप मेंशन कर रहे हैं अपने रिज्यूमे में वो जस्टिफाइड हो। ये नहीं कि कुछ स्किल्स हैं जो आपने सिर्फ देखकर मेंशन कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, एंड वो स्किल्स एक्चुअली आप में नहीं है, तो ये कहीं से भी प्रूव नहीं होगा। अगर आप एक कंपनी में रिक्रूट हो भी जाते हैं, अगर आप जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हैं, तो फिर आपका वो जो आपने पहले बोला था वो चीज वर्थलेस हो जाती है। इसलिए कहीं पर भी अप्लाई करने से पहले अपने हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स की स्टडी जरूर करें। ये है आज का पूरा वीडियो अबाउट द स्किल्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर फेसिंग एन इंटरव्यू एंड फॉर क्लियरिंग द इंटरव्यू। आई होप दोस्तों आपको ये स्किल्स की नॉलेज जो मैंने आज आपको दी वो आपको जरूर हेल्प करेगी एक अच्छे से अच्छे जॉब में, एक अच्छी जगह सेटल होने के लिए। सो वेरी गुड लक टू एवरी वन ऑफ यू। फिर मिलते हैं कुछ नए टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप बिल्कुल अपने प्रैक्टिस जारी रखिए, एंड ये सारे जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं कीप वर्किंग ऑन इट, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगा। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।